शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे करते हुए इशाक को पार्क में आए काफ़ी देर हो चुकी थी। न जाने क्या बात थी जो उसे कसक रही थी। खामोश सा कुछ वह सोचता हुआ चला जा रहा था। आखिर मैं कैसे बताऊं शबाना को कि मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं अभी तक बेकार हूं और वह मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही है। मेरा परिवार गरीब और उसके पिता नामी गिरामी वकील। कहीं भी तो बराबरी नहीं। सोचते सोचते उसका मन किया कि वह शहर से बाहर चला जाए। फिर वह आगे सोचने लगा, अगर मैं बिना बताए बाहर निकल भी जाऊं तो अम्मी का क्या होगा, वे तो सदमे से मर जाएंगी। अब्बा चल भी नहीं पाते, उन्हें कौन सहारा देगा। रुखसार की शादी कैसे होगी। बाहर चले जाने पर भी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तभी एक आवाज ने इशाक को चौंका दिया। अरे इशाक साहब, जरा मेरी तरफ भी थोड़ा देख लीजिए, कब से मैं आपके पास खड़ी हूँ। ये शबाना थी जो ऑफिस से लौटकर इशाक से मिलने आई थी। इशाक मुस्कुराया और बोला, आओ शब्बो, बैठो। तुम्हारे ऑफिस में आज कुछ देर से छुट्टी हुई, क्या आज काम ज्यादा था। नहीं, काम तो रोज के हिसाब से था, लेकिन ऑफिशियल मीटिंग में देर हुई। शबाना ने बेंच पर बैठते हुए कहा, तुम्हें मेरे लिए काफी देर तक बैठना पड़ा, सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इशाक बोला। शबाना गौर से इशाक के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारा इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इशाक ने शबाना के चेहरे की तरफ एक बारगी देखा और खामोश ही रहा। शबाना ने दोहराते हुए पूछा, कोई बात है क्या, इतने चुप क्यों हो। नहीं, कोई बात नहीं। और सुनाओ, आज का दिन ऑफिस में कैसा गुजरा। इशाक ने बात टालते हुए कहा। ईशु मियाँ, बात टालते हुए अरसा गुजर रहा है। अब हमें अपनी जिंदगी को जवाब देना है। आखिर कब तक हम जिंदगी के सबसे अहम सवाल को यूं ही टालते रहेंगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब वक्त बहुत बीत गया है, इसलिए निकाह बहुत जरूरी है। तुम मेरे अब्बू से क्यों नहीं मिलते। शबाना ने इशाक को झकझोरते हुए कहा। शब्बो, यह इतना आसान नहीं है। तुम समझने की कोशिश तो करो, मैं कैसे अब्बू से मिलूं। 1000 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल होगा कि मैं क्या करता हूं। तुम ही बताओ कि इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं। कैसे बताऊं कि मैं MBA करने के बाद भी बेकार हूं और मेरे पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है। तुम्हारे अब्बू किसी ऐसे आदमी से तुम्हारे निकाह के लिए कैसे हाँ कर सकते हैं। मेरी बात मानो तो मुझे भूलने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कैसे खुश रख सकता हूं जिसके पास न तो कोई नौकरी है और न ही रहने के लिए घर। तुम एक बड़े घर में रहने वाली और बड़ी कंपनी में काम करने वाली खूबसूरत लड़की हो। और मैं, इशाक की आवाज कांप रही थी। उसे लग रहा था कि वह रो देगा। वह किसी तरह खुद को संभाल पा रहा था। ईशु, यह आज क्या हो गया है तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो, तुम बेहद काबिल हो। आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। इस तरह निराश मत हो और मुझसे ऐसी बातें मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। रही बात अब्बू की, तो वे वकील हैं और उनकी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही खराब थी। उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की है और बहुत दर्द सहने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंच सके हैं। उन्हें धन दौलत और शोहरत वाला लड़का नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कोई हो जो मुझे प्यार करे और मेरे जज्बात को तवज्जो दे। वे अक्सर कहते हैं कि शबाना की शादी मैं ऐसे लड़के से करूंगा जो भले ही गरीब हो लेकिन काबिल हो। सबसे अहम बात कि वह शबाना से बेहद प्यार करता हो। ईशु, तुम एक बार मिलकर बात तो करो। कल इतवार है और सब लोग घर पर ही रहेंगे। तुम कल मेरे घर आ जाओ। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं वहीं रहूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शबाना ने इशाक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। लेकिन शब्बो, कुछ अनहोनी न हो जाए, इशाक ने घबराहट में कहा। जो कुछ भी होगा हमारे साथ होगा, मैं साथ रहूंगी, शबाना ने बहुत आत्मविश्वास से कहा और थोड़ी देर के बाद वह चली गई। दूसरे दिन इशाक बड़ी हिम्मत करके शबाना के घर पहुंचा। उस समय शबाना के अब्बू बैठक में ही बैठे थे। अब्बू, ये इशाक हैं और मेरे साथ पड़े हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये आपसे मिलने आए हैं, शबाना ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इन्हें जानती हो। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब्बू ने पूछा। मैंने MBA फर्स्ट क्लास में पास किया है, पर कितनी कोशिश के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली, इशाक बोला। इसमें परेशान होने की बात नहीं है बेटा, आज नहीं तो कल कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, बस कोशिश करते रहना चाहिए। अब्बू, मैं भी इनसे यही कहती हूँ कि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, शबाना ने बीच में दखल देते हुए कहा। हाँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वैसे मेरे एक दोस्त हैं, उनका कुछ असरदार लोगों से परिचय है। मैं उनसे बात करूंगा, हो सकता है कि तुम्हारा काम हो जाए।
तुम कल शाम को मुझसे मिलो, कहते हुए शबाना के अब्बू उठकर बाहर चले गए। बैठक में शबाना और इशहाक रह गए। ईशू मियाँ, ऐसे तो तुम कभी अपनी बात नहीं कह पाओगे, शबाना ने रूठते हुए कहा। खैर, अगले दिन शाम को फिर इशहाक शबाना के घर पहुंचा। आओ बेटा, शबाना तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी, शबाना के अब्बू ने कहा। इशहाक के चेहरे पर कई तरह के भाव आए। कुछ घबराहट सी हुई कि कहीं शबाना ने सारी बात तो नहीं बता दी। वह चुपचाप बैठ गया। मैंने तुम्हारे बारे में बात की है, हो सकता है कि तुम्हारा काम हो जाए, लेकिन तुम्हें मैं जहां भेज रहा हूं वहां जाकर मेरे दोस्त से मिलना होगा, और जो वे कहें वह मानना पड़ेगा, शबाना के अब्बू ने इशहाक से कहा। जी, मैं तैयार हूं, इशहाक बोला। तो ठीक है, मेरा खत लेकर जाओ और उनसे मिलो, वकील साहब ने इशहाक को खत देते हुए कहा। इशहाक खत लेकर वकील साहब के दोस्त के यहाँ पहुंचा। खत पढ़कर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपका काम करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इशहाक ने पूछा। शर्त यह है कि नौकरी मिलने के बाद आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। लेकिन मैं यह शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूं और मैंने उससे शादी का वादा किया है, इशहाक ने जोर देकर कहा। देखो, मेरी बेटी से शादी करने के बाद ही मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच सकता हूं, इसलिए तुम्हें एक दिन का मौका है, सोच समझ लो और चाहो तो मेरी बेटी से मिल भी सकते हो, वकील साहब के दोस्त ने कड़े लहजे में कहा। इशहाक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह शबाना को किसी भी हालत में छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था, और नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। प्यार के नाम पर वह कोई समझौता नहीं कर सकता था। ठीक है अंकल, मैं कल सोचकर जवाब दूंगा, कहते हुए इशहाक चला आया। घर पहुंचकर वह सोचने लगा, क्या शबाना के अब्बू ने जानबूझकर मुझे ऐसे आदमी के पास भेजा था, या मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मुझे जानबूझकर शबाना से अलग करने की चाल है? क्या शबाना को ये सब पता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सोचते हुए उसे नींद आ गई। अगले दिन इशहाक मन में कुछ सोचकर शबाना के अब्बू से मिलने उसके घर गया। शबाना घर पर ही मिल गई। उसने शबाना को सारी बात बताई। पहले तो शबाना को यकीन ही नहीं हुआ, फिर वह इशहाक का हाथ पकड़कर बैठक में गई। वहां उसके अब्बू अपने किसी मुवक्किल से बात कर रहे थे। अचानक ऐसे शबाना के अंदर आने से वे चौंक गए। अब्बू, यह आपने क्या किया है? जब आपको मालूम था कि अंकल ऐसे हैं, तो आपने इशहाक को उनके पास क्यों भेजा? शबाना ने गुस्से में भरकर कहा। शबाना के अब्बू को अंदाजा हो गया था कि शबाना और इशहाक एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन मौजूदा हालात की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। बेटा, पहले कमरे में चलो, वहां बात करते हैं, कहते हुए वे उन दोनों को भी कमरे में ले आए। हाँ, अब बताओ कि क्या बात है, और इशहाक, तुम्हारे साथ कल क्या हुआ? इशहाक ने सारी बात बताई। अब्बू, बताइए कि आपने ऐसे आदमी के पास इशहाक को क्यों भेजा? शबाना ने पूछा। बेटा, ये बात मुझे पहले से मालूम थी कि उनकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और मानसिक रूप विकलांग है, लेकिन ये सच नहीं है कि मैंने इशहाक को उनके पास इसलिए भेजा कि वह नौकरी के लिए उनकी लड़की से शादी कर ले। मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था कि वे ऐसा करेंगे, वकील साहब ने अपनी बात समझाने की कोशिश की। पर अब्बू, इशहाक और मैं शादी करना चाहते हैं और आप हमें इजाज़त दीजिए, शबाना ने एकदम से कह दिया। इशहाक चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा पसर गया और वकील साहब भी अवाक खड़े रह गए। फिर वे सामने कुर्सी पर बैठ गए और उन दोनों को भी बैठने को कहा। बैठने से पहले शबाना गिलास में पानी लेकर आई और अब्बू को दिया। फिर वह बोली, अब्बू, आपने ही सिखाया था कि माँ बाप से दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए। इशहाक गरीब जरूर है, लेकिन इसमें आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है। सबसे खास बात तो यह है कि यह काबिल है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हर हाल में खुश रहेंगे। शबाना ने अपने अब्बू से सब कुछ कह डाला। अब्बू, मैं वादा करता हूं कि शबाना को हमेशा खुश रखूंगा और चाहे कैसे भी हालात हों, हम मिलकर उनका सामना करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, इशहाक ने भी कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं लड़की वाला हूं, तो मुझे तो रिश्ता मांगने इशहाक के माँ बाप से मिलने जाना होगा। जब तक शादी की तारीख तय न हो जाए, तब तक के लिए मुझे वक्त चाहिए। इशहाक, तुम मेरे साथ 2 दिन बाद चलोगे, जहां तुम्हारी नौकरी की बात शबाना के मामू की कंपनी में करनी है। शादी की तारीख तक मुझे तुम्हारी नौकरी पक्की करानी है। अब तो मेरा काम बढ़ गया है, जल्दी से जल्दी शादी की तारीख निकलवाने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर वकील साहब ने शबाना और इशहाक को अपने गले से लगा लिया। शबाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
और 2 महीनों के बाद शबाना के अब्बू ने इशहाक को नौकरी दिलवा दी और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी।